कोई जाए नहीं जरा। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक मशहूर कॉल है, कोट है उनका, दोज हु वांट टू मेक हिस्ट्री दे शुड लर्न हिस्ट्री। कि जो इतिहास, जो तारीख बनाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले इतिहास को जाने और सीखें। शहीद आज़म भगत सिंह साहब का आज शहादत का दिन है और हम सबको उनके इतिहास के बारे में अगर नहीं मालूम होगा तो शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि जिस नौजवान ने और जिस इंसान ने देश के खातिर, समाज के खातिर, लोगों के खातिर, इस मिट्टी की खातिर जिसने अपनी कुर्बानी दी, अगर हम उसकी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, उसकी इतिहास नहीं जानेंगे तो दुनिया की ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हो। मैं आपको शहीद आज़म भगत सिंह साहब की हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी भगत सिंह साहब का नाम आए तो आपको ज़रूरी है कि आप उनके नाम के आगे शहीद आज़म लगाएं। कि अगर ये नौजवान अपनी कुर्बानी नहीं देता, अपनी शहादत नहीं देता, तो मैं बड़े सच्चे दिल के साथ कहना चाहता हूं कि ये देश हमारा आज़ाद भी नहीं होता। इसीलिए किसी शायर ने कहा, इनके सामने ऑप्शन थे माफ़ी मांगने के। अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप माफ़ी मांग लो, आप नौजवान हो, 23 साल के, बहुत उम्र बाकी है आपकी। देखो लोगों ने अंडमान निकोबार के अंदर माफ़ी मांग के देश में वापस आ गए। तो भगत सिंह साहब ने कहा था कि अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, कि अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, हमें कटना तो आता है मगर झुकना नहीं। और यही भगत सिंह साहब थे जिन्होंने बचपन से इस देश को, हमारे भारत को, हमारे इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथ में जब जुल्म सहते हुए देखा। भगत सिंह साहब की जब पैदाइश हुई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, इनके जो पिताजी थे, इनके जो चाचा थे, या हमारी जो उर्दू जबान में हम लोग कहते हैं जो इनके अब्बू थे, जो चाचा थे, अंग्रेजों ने उस वक्त उनको जेल में डाल दिया। भगत सिंह साहब जब पैदा हुए तो उन्होंने 12 साल की उम्र में जिन्नावाला बाग का हादसा अपनी आंख के सामने देखा। और इस देश के आजाद कराने में सभी का हाथ, इस देश के आजाद कराने में हमारे सिख समाज का हाथ है, हमारे मराठा समाज का हाथ है, हमारे दलित समाज का हाथ है, हमारे मुस्लिम समाज का हाथ है। इसलिए किसी शायर ने कहा कि ना तेरे बदन से ना तेरे आस्तीन से आएगी। आज देश में जैसा माहौल है, मैं शहीद आजम की तस्वीर के सामने उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता जिनके दामन के ऊपर, जिनके हाथों के ऊपर 700 किसानों की शहादत के खून मौजूद। ये तौहीन होगी कि साहब के सामने मैं उन लोगों के नाम लूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ना तेरे बदन से ना तेरे आस्तीन से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। तारीख बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून खुशबू जमीन से आएगी। क्या बात। अभी हमारे बड़े भाई जगत सिंह भैया ने आपके सामने जो वंदे मातरम का जो इस स्लोगन आपके सामने राइज किया, मैं बताऊं कि शहीद आजम भगत सिंह साहब ने जब दिल्ली असेंबली के अंदर, उस वक्त की जो अंग्रेजों की असेंबली थी, जब उन्होंने उस वक्त बम फेंका तो उस वक्त 3 नारे लगाए। उसमें सबसे पहला नारा था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और दूसरा नारा जो शायद हम में से कोई नहीं जानता हो, भगत सिंह साहब सिर्फ ये चाहते थे कि देश के जितने भी लेबर तबके के लोग हैं, जितने फार्मर्स हैं, किसान हैं, सबकी मजदूरी बराबर मिलना चाहिए। यही वजह थी कि मैं आज बहुत जिम्मेदारी के एहसास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह के साहब के दरमियान ये फर्क था कि गांधी जी कहते थे कि सेकुलरिज्म जो देश का होगा वो लेके चलना होगा, लेकिन जो सरकार होगी मजहब को लेके चलेगी। लेकिन शहीद आजम कहते कि नहीं, सेकुलरिज्म जो होगा वो फ्रांस सेकुलरिज्म होगा, यानी सरकार जो चलेगी वो सरकार लोगों के भलाई काम करेगी, उसमें मजहब का कभी नाम नहीं आएगा। अगर मजहब सरकार में आएगा तो याद रखना सरकार कभी चल नहीं पाएगी, जैसा कि आज हमारे देश का हाल है। इसीलिए किसी ने कहा
कि तारीख तुम लाख बदलना चाहोगे लेकिन तुम तारीख नहीं बदल सकते। कि मशहूर जो एक काफिला अहले जुनू है, किसी के ऊपर अन्याय करोगे तो एक समाज काफी दिन तक सहता है, लेकिन अन्याय जब तुम पार कर जाओगे तो याद रखना, मशहूर जो एक काफिला अहले जुनू है, उस काफिले के काफिले सालार भी हम ही हैं। झुक जाने की आदत है ये और बात, वरना खिंच जाए तो वक्त की तलवार भी हम ही है। क्या बात कि देश के ऊपर जो भी अन्याय करेगा, जो नाइंसाफी करेगा, तो भगत सिंह साहब भले से आज हमारे दरमियान ना हो, लेकिन आज भी उनका खून हमारे सिख समाज, हमारे नौजवानों के रगों के अंदर दौड़ता है। जब देश की बारी आएगी तो फिर से भगत सिंह साहब जिंदा होंगे और फिर से देश को हमारे आजाद कराएंगे। इसीलिए इस दिन के मौके पर भगत सिंह साहब की जो इमेज कुछ लोगों ने क्रिएट की है, कि बम फेंकने वाला, मुच्छी को इस तरह करने वाला, उससे ज्यादा इमेज भगत सिंह साहब की ये है, जैसे कि मेरी बड़ी बहन ने बताया कि भगत सिंह साहब शहीद आजम हमारे जब जेल जाने से पहले उन्होंने एक किताब नहीं, 2 किताब नहीं, 3 पुस्तक नहीं, 10 पुस्तक नहीं, तकरीबन 250 किताब भगत सिंह साहब ने पढ़ी थी। और जब भगत सिंह साहब शहीद आजम जब जेल में गए तो हिस्ट्री किताबों में लिखा है कि शहीद आजम ने जेल के अंदर रहकर 350 किताब खुद अपने हाथ से उन्होंने पढ़ी। क्या बात। तो ये समाज को, खास तौर पर नौजवानों को ये पैगाम है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह साहब ने जो लोगों को पैगाम दिया कि तमाम लोगों को साथ में हमें लेकर चलना है, हमें जातिवाद में आपस में कभी नहीं लड़ना है। याद रखो, हम सब का खून एक है, हम सब का खून एक है, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, हम सब का खून लाल है, हम सब का खून रेड है। याद रखो, खून का कोई रंग नहीं होता। इसीलिए शहीद आजम भगत सिंह साहब, मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, इनकी जब केस लड़ने की बारी आई उस जमाने के अंदर बहुत से लोग फिर गए, दरवाजा देखा, दरवाजे से भाग गए, असेंबली से भाग गए, गलियों से भाग गए, मोहल्ले से भाग गए, कोई केस लड़ने को तैयार नहीं था। एक नौजवान खड़ा हुआ जिसका नाम था आसिफ अली, उसने कहा कि भगत सिंह साहब मैं आपका केस लड़ूंगा। और किसने सरकार की तरफ से केस लड़ा, मैं उसकी बात नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं इस बात पर बहुत बिलीव करता हूं जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि स्वराज उसी वक्त कायम होगा जब हम सब एक मुट्ठी बनेंगे। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले के अंदर जब मंदिर बनाई तो अपने मुस्लिम माड़ों के लिए साथ में मस्जिद भी बनाई और दुनिया को ये पैगाम दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसीलिए अगर हमको एक स्वराज, एक सच्चा हिंदुस्तान बनाना होगा तो हमको इन बड़े लोगों की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, हम सबको लेके चलना होगा। मैं बस आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, गर्मी का मौसम है, कि आपस में कभी मत लड़ो, एक मुट्ठी बन के रहो। याद रखो, वो दिन दूर नहीं जब हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक दिन इंशाअल्लाह सुपर पावर बनेगा। और जब हम किसी भी देश में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, रूस में जाएंगे, जापान में जाएंगे, तो लोग ये कहना चाहिए कि देखो शहीद आजम भगत सिंह के वारिस हमारे देश में आए हैं, ये आज हमारे देश में आए हैं, हमारे देश का नाम रोशन होगा। बस मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। ये तेरी मेरी बात है, अखबार मत बना। इस प्यारे देश को देश रहने दे, बाजार मत बना। हिंदू भी चैन से है, मुसलमान भी सुख से, उनके बीच नफरत की दीवार मत बना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।